लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक देखेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका एनसीईआरटी का दूसरा चैप्टर है और एक अच्छा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। हम लोग अभी तक में इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर जो है एंड फ्लक्स को देख लिए, ठीक है। अब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्ड, जो पोटेंशियल वर्ड है, जैसे कि आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हुआ, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हुआ, इलास्टिक पोटेंशियल हुआ, है ना। तो ये जब भी पोटेंशियल वर्ड लगता है ना, पोटेंशियल इज एक्सप्लेन्ड ओनली वेयर देयर इज द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड। जहां पे इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड की बात होती है वहीं पे हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड है, इलास्टिक फोर्स इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड है ना। तो जहां भी इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड की बात होती है वहां हम लोग पोटेंशियल की चर्चा करते हैं, है ना। या तो पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा करते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा करते हैं, ठीक है। लेट अस कंसीडर एन एग्जांपल। हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, है ना, कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है। सपोज कर लिया कि यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है और यहां पे एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। दे आर सेपरेटेड बाय ए वेरी लेस डिस्टेंस। दिस डिस्टेंस में बी इन मीटर, इन सेंटीमीटर, इज नॉट ए मैटर। अब यहां पर क्या है ना कि यह जो माइनस क्यू चार्ज है इस पर हम काइनेटिक एनर्जी देते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी देते हैं, इसका मतलब है कि यहां पर जो हम काइनेटिक एनर्जी देंगे वो मैक्सिमम का है। जितना हम दिया दैट विल बी मैक्सिमम फॉर अस, ठीक है। यहां पर हम काइनेटिक एनर्जी इसको देते हैं। अब यह यहां से चला, है ना, और चलते चलते फिर यहां पे आके रुक गया। तो हमने जो इसमें काइनेटिक एनर्जी दिया यह यहां से चला और यहां तक आके रुक गया, ठीक है। एंड एट दिस पॉइंट इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स जीरो, और यहां पे इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। नाउ जैसे ही इसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होती है, जैसे ही इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, फ्रॉम दिस पॉइंट इट बिगिंस टू रिटर्न बैक। यहां से यह रिटर्न बैक होना शुरू होता है। और जब यह इस पोजीशन पर, लेट अस कंसीडर दैट दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट पी। यह पॉइंट ए है और यह पॉइंट पी है। तो जैसे ही यह पी पॉइंट पर वापस आता है क्यू से, हैव सेम काइनेटिक एनर्जी एज इट हैज बीन गिवन। जितना इसको दिया गया था फिर उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसको अडॉप्ट हो गया। व्हाट इट मीन्स? इट मीन्स कि काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, दैट इज एनर्जी जीरो हो जाए, दैट इज नॉट पॉसिबल। इट मीन्स जैसे जैसे यह आगे बढ़ा इसकी काइनेटिक एनर्जी घटती चली गई। इट मीन्स हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि कोई दूसरा एनर्जी यहां पे जरूर डेवलप होता है कि जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी घटती चली जाती है वह एनर्जी बढ़ता चला जाता है। एंड एट दिस पॉइंट दैट एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। और यहां पर वह जो एनर्जी है ना, ये मैक्सिमम हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट फिर यह जब रिटर्न बैक होता है तो यहां पर यह एनर्जी, जो एनर्जी इसमें डेवलप हुआ, वह जीरो हो जाता है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस कॉन्फ़िगरेशन, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन, एक एनर्जी डेवलप होती है एंड दैट एनर्जी इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। उसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और हम लोग 11th में पढ़े हैं वर्क एनर्जी का पूरा कॉन्सेप्ट पोटेंशियल में काम आएगा। हम लोग थोड़ा सा वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। फिर जब यह रिटर्न आया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो गई और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया। लेकिन अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको रिमूव कर देते हैं। नाउ दिस पॉजिटिव चार्ज इज रिमूव्ड एंड नाउ द प्रोसेस इज
या जो प्रोसेस है, फिर इसको हम लोग दोबारा करते हैं, फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी देते हैं, फिर इसमें काइनेटिक एनर्जी देते हैं, तो ये जाने के बाद इट हैज नो टेंडेंसी टू रिटर्न बैक, क्योंकि यहां पर जो चार्ज है वो हट गया, अट्रैक्शन खत्म हो गया, कोई फील्ड नहीं है, कोई कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, क्योंकि यहां पर चार्ज रहने के कारण इस चार्ज का फील्ड बना, इसलिए यहां से यहां गया और खुद वापस चला आया। लेकिन अगर इस चार्ज को हम हटा दें और हटाने के बाद इसमें काइनेटिक एनर्जी दें, तो यह फिर यहां पर वापस नहीं आएगा, क्योंकि देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड। हाँ, ये इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड है, तभी तो एक एनर्जी यहां पे डेवलप हुई, एंड दैट एनर्जी इज नोन एज द पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एक कंक्लूजन पे पहुंचे कि पोटेंशियल की चर्चा वहीं पे होती है जहां पे इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड की बात होती है, ठीक है ना। अब पोटेंशियल का मतलब आप देख रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, यानी पोटेंशियल एनर्जी का मतलब वर्क डन होता है। या तो तीन टर्म हम लोगों के सामने आता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दूसरा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आता है, एंड थ्री ऑफ देम रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। और यह तीनों जो है वो अमाउंट ऑफ वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है ना। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हैं, ध्यान दीजिएगा। और एक बात दिमाग में रखिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने पढ़ा दैट इज द अमाउंट ऑफ फोर्स। चलिए देखिए, ध्यान दिए यहां पे कि अभी जो हमने देखा है ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो हमने क्या बताया आपको कि इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड इज द अमाउंट ऑफ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, कहीं नहीं क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स का मेजरमेंट होता है। और अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से ही समझ रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कि इट्स द अमाउंट ऑफ वर्क डन, यानी पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। अब किसी भी चार्ज के कारण अगर हम सपोज कर लें कि यहां पे कोई चार्ज है, तो इसके कारण फील्ड कहां तक होगा, तो इसके कारण फील्ड इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कहता है, पोटेंशियल एनर्जी कहता है कि किसी भी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से, जैसे यह सिस्टम है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी न किसी सिस्टम का होता है। टू चार्ज एज ए सिस्टम, 3 चार्ज एज ए सिस्टम, मेनी चार्ज एज ए सिस्टम, ठीक है ना। तो लेट अस कंसीडर दैट देयर आर 2 चार्ज एज ए सिस्टम एंड वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इस सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है हमको। What step I will take here to find the electric potential energy of the system? हम लोग क्या करेंगे, है ना, कि यह जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को मानेंगे कि इंफिनिटी पे है। क्यों मानेंगे इंफिनिटी पे है, इसलिए मानेंगे इंफिनिटी पे है कि इंफिनिटी पे फील्ड 0 हो जाता है ना। तो वहां पर से लाने में जो वर्क डन होगा फ्रॉम इंफिनिटी से इस पार्टिकुलर पॉइंट तक लाने में, किसको, इस टेस्ट चार्ज को, जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। और हम लोग अभी प्रूव भी करेंगे कि U इज इक्वल टू K इंटू QQ नॉट बाई R, ठीक है। K इंटू QQ नॉट बाई R, दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यही पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर हम लोगों को पोटेंशियल निकालना है ना, पोटेंशियल निकालना है, भी निकालना है, ठीक है, तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टेस्ट चार्ज करेंगे, दैट इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल, वो अमाउंट ऑफ पोटेंशियल होगा, ठीक है। तो एक कंक्लूजन पे हम लोग पहुंचे कि पोटेंशियल निकालने के लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन निकालना होगा कि अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या है, ठीक है। अब वर्क डन की बात में हम लोग क्या देख रहे हैं कि पोटेंशियल की चर्चा वहीं पे होती है जहां पे, है ना, इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड होता है। तो वर्क डन, वर्क एनर्जी का कुछ कंसेप्ट आपके सामने, है ना, आपको कुछ लेना पड़ेगा। जैसे वर्क एनर्जी में आपने क्या पढ़ा था, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन, दिस इज वर्क एनर्जी थ्योरम। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ द वर्क डन, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन, है ना।
चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ द वर्क डन। और प्रिंसिपल ऑफ, ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी आप पढ़े हो, है ना, मैकेनिकल एनर्जी भी आप पढ़े हो। और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है? UI प्लस KI इजकल टू UF प्लस KF। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, है ना। यानी कि किसी भी सिस्टम में जो मैकेनिकल एनर्जी है वो दो तरह के होते हैं, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। नाउ द थर्ड पॉइंट आपको समझना होगा, है ना, कि कोई भी सिस्टम है, उस सिस्टम पे इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू द वर्क ऑन ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम पे मैक्सिमम हम कितने तरह से वर्क डन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वी कैन डू द वर्क ऑन ए सिस्टम only by three ways, है ना, only by three ways, that is W non NC plus WC मतलब कंजर्वेटिव, ठीक है, प्लस W एक्सटर्नल, ठीक है, इज इक्वल टू, अब किसी भी सिस्टम पे मैक्सिमम, अधिक से अधिक हम लोग तीन तरह से वर्क डन कर सकते हैं। जो फोर्स की कैटेगरीज है उसमें थ्री कैटेगरीज है, या आइदर द फोर्स विल बी नॉन कंजर्वेटिव, आइदर द फोर्स विल बी कंजर्वेटिव, आइदर द फोर्स विल बी एक्सटर्नल। दैट मीन्स वी कैन डू ऑन ए सिस्टम ओनली बाय थ्री वेज, है ना। एंड इफ थ्री टाइप्स ऑफ दिस फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन ए सिस्टम साइमल्टेनियसली, किसी भी सिस्टम पे अगर एक साथ वर्क करता हो, है ना, दैट्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यह किसके बराबर होगा? काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा, है ना। अब चूंकि कंजर्वेटिव है, क्योंकि यह जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की बात वहीं पे होगी जहां पे इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड की बात होगी, ठीक है। तो यह इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड, इंटरनल इसको मानेंगे इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटरनल कंजर्वेटिव। एक तो इंटरनल फोर्स है, आप कैसे समझ रहे हो कि इंटरनल फोर्स है? जैसे अब पेन को हम छोड़ दिए, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं, लेकिन अर्थ इसको कंटिन्यूअसली खींच रही है। तो जब दो सिस्टम के बीच वर्क फोर्स काम करता है, दैट इज इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड। तो इंटरनल कंजर्वेटिव वर्क के कारण जो वर्क डन होगा, है ना, वो किसके बराबर होगा? तो UF माइनस UI के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? UF माइनस UI के बराबर होगा, ठीक है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करके उसके जगह पर डाल के निकाल सकते हैं, यह बात प्रूव कर सकते हैं कि वर्क डन ऑन ए सिस्टम बाय नॉन कंजर्वेटिव एंड एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, जो मैकेनिकल एनर्जी के बराबर होता है। अब हम लोग चलते हैं, नाउ हम लोग टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारा है ना, सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होगा। एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग देख लें कि पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है। हम लोग मान लेते हैं कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, सपोज कर लिया कि यहां पे प्लस क्यू चार्ज है, और यहां से r डिस्टेंस पर कोई Q नॉट चार्ज है। द डिस्टेंस बिटवीन देम इज r। हमेशा ध्यान रखिएगा वो सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है, लेकिन हम लोग बनाने के क्रम में नहीं बना पाते हैं। ये सिस्टम, ये A पॉइंट है, ये P पॉइंट है, दो चार्ज एज ए सिस्टम है, एंड वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम निकालना है। फॉर दिस हम लोग क्या मानते हैं, यहां से सपोज कर लीजिए, यहां से, है ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, यहां से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट Pn है, और यह जो टेस्ट चार्ज है, इस टेस्ट चार्ज को हम लोग इंफिनिटी से और इस पार्टिकुलर पॉइंट तक लाएंगे
वी मूव द चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द पर्टिकुलर पॉइंट P, और इसके लाने में जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, वही पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके बीच में P और इंफिनिटी के बीच में दो पॉइंट्स मान लेते हैं P1 एंड P2, विच आर सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस dx, जो कि ds डिस्टेंस से सेपरेट है। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन लिख लें, है ना। द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done to bring a test charge from infinity to particular point is known as, है ना, इलेक्ट्रिक particular point कहाँ, in an electric field is known as electric potential energy, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। नाउ राइट डाउन, इसको लिख लेंगे आप। और यहाँ पे इंफिनिटी पे कोई पॉइंट हमने Pn माना, और या टेस्ट चार्ज को हम पहले यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और फिर इंटीग्रेशन का लिमिट लगा करके यहाँ से यहाँ तक लाएंगे, और जो अमाउंट ऑफ वर्क डन होगा, दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हम ये मानते हैं कि यह टेस्ट चार्ज को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो इस टेस्ट चार्ज को उठा के हमने यहाँ पे रख दिया, तो अब आप बताएं कि यह भी पॉजिटिव और टेस्ट चार्ज ऑलवेज पॉजिटिव, या जो टेस्ट चार्ज है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो या इस पर यह फोर्स आउटवर्ड लगाएगा, और इसको ला रहे हैं dx डिस्टेंस से, दोनों के बीच एंगल कितना बनेगा, 180 डिग्री, यानी अगेंस्ट ऑफ फोर्स, अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिकल फोर्स हम इस टेस्ट चार्ज को P2 से P1 तक लाएंगे। ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले यह देखें कि जब टेस्ट चार्ज पॉइंट P2 पर होता है तो फोर्स कितना लगता है, व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स इज एक्टिंग एट पॉइंट P2, पॉइंट P2 पर कितना फोर्स लगता है। इलेक्ट्रिक फोर्स एट P2 ऑन Q0 ड्यू टू प्लस Q चार्ज, दिस इज पॉइंट चार्ज, ये हमेशा ध्यान में रखना है, प्लस Q चार्ज। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, K इंटू Q0, हाँ, और यहां से यह डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं। ठीक है, यह डिस्टेंस हम लोग x मान लेते हैं, तो बाई x स्क्वायर, यही ना होगा, यानी फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड मिल गया K Q0 बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स मिल गया, हमको लाना है dx डिस्टेंस से, तो dx डिस्टेंस से लाएंगे, दैट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव द चार्ज Q0 फ्रॉम कहां से कहां तक, P2 से P1 तक, फ्रॉम P2 टू P1। F डॉट आर, जो कि वर्क डन इज इक्वल टू F डॉट आर होता है। ठीक है, तो F डॉट डी आर है ना। अब आप देखिए F का डायरेक्शन उधर है, dr का dx, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो वर्क डन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर, है ना, F डॉट dx, तो F डॉट dx आपका हो जाएगा F dx cos 180, है ना। हम लोग इसको dw मानेंगे, तो dw इक्वल टू हो जाएगा माइनस F dx। ठीक है, दिस इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, दैट इज
dw इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है। चूंकि 180 डिग्री जो है वो निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर टोटल वर्क डन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dw इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। देयरफॉर w इज इक्वल टू आपको हो जाएगा माइनस के क्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx फ्रॉम इंफिनिटी टू r। क्योंकि आपको कई बार बताया गया है कि जिसका इंटीग्रेंड होता है उसी का इंटीग्रेशन निकलता है, ठीक है। तो ये जितने भी टर्म्स हैं ये सब बाहर निकल जाएंगे और इसका इंटीग्रेशन आपको कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू नॉट, है ना, और x टू द पावर -2 + 1 बाई -2 + 1 फ्रॉम इंफिनिटी टू r। दैट इज w इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट और x टू द पावर 1 -1। दैट इज w इज इक्वल टू आपको आ गया के क्यू नॉट, ये माइनस इधर चलाएगा और यह हो जाएगा इंफिनिटी टू r। दैट इज 1 बाई r माइनस 1 बाई इंफिनिटी। यहां से आप यहां लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो w इज इक्वल टू, w क्या आया, ये w इंफिनिटी टू पी आया, w इंफिनिटी टू पी आया के क्यू नॉट बाई r, 1 बाई इंफिनिटी। ये जो टर्म है यह 0 हो जाएगा और यही वर्क डन जो है वो किसके बराबर होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यानी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम आपको आ गया के क्यू नॉट बाई r, ठीक है। और पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल जो है हम लोग यूनिट और डायमेंशन अब अगले दिन डिस्कस करेंगे। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, फील्ड वेक्टर होता है, यही अंतर होता है, ठीक है।